Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. So in this video we will start exercise 4.4 sum number 3 of class 10th. So sum number 3 says, is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है कि ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक मैंगो ग्रोव हमें डिज़ाइन करना है रेक्टेंगुलर शेप का, जिसकी लेंथ क्या है उसकी ब्रेड्थ से ट्वाइस है. तो हम क्या करेंगे, ब्रेड्थ को हम कुछ लेट कर लेते हैं और लेंथ क्या हो जाएगी उसकी ट्वाइस. तो अगर हम ब्रेड्थ को x लेट करते हैं तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी 2x, क्योंकि वो है ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. एंड एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वेयर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. अगर ब्रेड्थ x है, लेंथ क्या है 2x, तो x इंटू 2x क्या हो जाएगा 800. तो हमें इससे ये चेक करना था कि ये पॉसिबल है. मीन्स हमें चेक करना है कि जो भी इक्वेशन बनेगी उसके जो रूट्स हैं वो रियल आ रहे हैं तो ये पॉसिबल है, अगर रियल नहीं आ रहे तो ये पॉसिबल नहीं होगा. और अगर पॉसिबल है तो हमें फाइंड आउट करनी है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. क्या लेट कर लूँ मैं इसकी, लेट ब्रेड्थ. ब्रेड्थ ऑफ मैंगो ग्रोव क्या ले ली, x. मीटर आएगी ना, क्योंकि यहाँ क्या है ये मीटर स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ पर मीटर आएगी. और लेंथ क्या हो जाएगी उसकी, लेंथ ऑफ मैंगो ग्रोव क्या हो जाएगी, वो ट्वाइस है इसकी ब्रेड्थ के, मीन्स 2 टाइम्स है, तो 2x मीटर हो जाएगी. ठीक है, लेंथ क्या है उसकी x मीटर और ब्रेड्थ है 2x. अब एरिया क्या गिवन है 800 मीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ मैंगो ग्रोव है 800 मीटर स्क्वायर. तो एरिया यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, x इंटू 2x इज इक्वल टू 800. तो यहाँ से ये बना 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, राइट. तो इसका मतलब यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी 800 अपॉन 2, कैंसिल होके क्या आ जाएगा 400. तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 आ चुके हैं. तो अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 है. अगर मैं 400 को यहाँ पर लेके आती हूँ तो ये माइनस का 400 हो जाएगा इक्वल टू 0. अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्क्वायर वाली टर्म आ रही है. तो अगर मैं इसे कंपेयर करती हूँ, क्योंकि अब मुझे चेक करना है कि इसके रूट्स कैसे हैं, रियल हैं या कॉम्प्लेक्स, रियल हैं या रियल नहीं है. अगर रियल रूट्स होंगे तो ये सिचुएशन पॉसिबल है, अगर रियल रूट्स नहीं होंगे तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है. तो देखते हैं इसके रियल रूट्स हैं या नहीं. उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. कंपेयर दिस विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 1, b की वैल्यू क्या होगी, b के साथ क्या है x, यहाँ x वाली टर्म ही नहीं है, मीन्स b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और c की वैल्यू हो जाएगी -400. ठीक है, ए बी सी की वैल्यू आ गई. तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं. बी स्क्वायर मीन्स 0 का स्क्वायर, माइनस 4a क्या है 1 और c है मेरे पास -400. तो 0 का स्क्वायर तो 0, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 400 इंटू 4 क्या हो जाएगा 1600. तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, ये 1600 बन गया ना, 0 प्लस 1600 क्या हो जाएगा 1600 विच इज ग्रेटर देन 0. अब ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब इक्वेशन के क्या होंगे रियल रूट्स. ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन हैव रियल रूट्स. इस इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे. इसका मतलब
ये जो हमें रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव डिज़ाइन करना था वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट। हैंस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव कैन बी डिज़ाइन। इसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं ना, क्योंकि ये क्या आ गए, इसके रियल रूट्स आ गए। रियल रूट्स आ गए तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कुछ आएगी, रियल वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है। अब क्या वैल्यू आएगी, देखो यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, राइट। तो देखो वी हैव क्या था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 था, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने 400 राइट किया, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर द रूट 400, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, प्लस माइनस 20। अब x क्या था, ब्रेड थी ना, ब्रेड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी, ब्रेड हो या लेंथ हो, कांट बी नेगेटिव, राइट। देयरफॉर नेगेटिव वाला केस हम रिजेक्ट कर देंगे और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिख देना, बिकॉज ब्रेड कांट बी नेगेटिव, ठीक है। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20, मीन्स ब्रेड क्या होगी 20 मीटर और लेंथ क्या हो जाएगी, 2 टाइम था ना ब्रेड के, क्योंकि लेंथ थी मेरे पास 2x मीटर, तो वो क्या हो जाएगी 2 इंटू 20 मीन्स 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। ब्रेड्थ आ गई 20 मीटर और लेंथ आ गई है 40 मीटर, ठीक है। ये आ गई लेंथ और ब्रेड्थ, ही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। 2 चीज़ हमें बतानी थी। सबसे पहले हमें क्या बताना था, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। हमें बताना था कि ये पॉसिबल है या नहीं। उसके लिए हमने क्या किया, लेंथ ब्रेड्थ एरिया सब कुछ किया। यहाँ से इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने इससे कंपेयर किया और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब इस इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स हैं तो इसका मतलब रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव कैन बी डिजाइन्ड, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर हो गई सॉल्व। सेकेंड हमें क्या करना था, हमें अगर ये पॉसिबल है तो हमें उसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी थी। तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 20, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसका मतलब ये प्लस 20 होगी। तो ब्रेड्थ आ गई 20 मीटर और लेंथ क्या हो जाएगी उसका 2 टाइम मीन्स 40 मीटर। ओके, क्लियर। सम नंबर 4 इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages is in years was 48. मीन्स हमें क्या चेक करना है कि ये जो भी सिचुएशन है ये पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो हमें क्या करनी है, उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करनी है। अब क्या पॉसिबल है, क्या चेक करना है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का सम क्या है 20 ईयर्स, ठीक है। अब उनकी एज का सम 20 ईयर्स है तो हम लेट कर लेते हैं पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज। फर्स्ट फ्रेंड की एज अगर हम x ले रहे हैं तो सेकंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की एज का सम तो 20 ही है ना। तो अगर एक की एज x है तो दूसरे की 20 माइनस एक्स। अब x और 20 माइनस एक्स को ऐड करेंगे तो 20 बनेगा ना, तो सही कंडीशन जा रही है। हम फर्स्ट फ्रेंड की एज x ले लेंगे और सेकंड फ्रेंड की क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स। अब है 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48। जो 4 साल पहले अगर फर्स्ट फ्रेंड की एज अब x है तो 4 ईयर्स एगो क्या होगी x माइनस 4, और सेकंड फ्रेंड की क्या है अब 20 माइनस एक्स है तो 4 ईयर एगो हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4। तो देखिए फर्स्ट फ्रेंड की एज मैंने x ले ली, सेकंड फ्रेंड की क्या है 20 माइनस एक्स, क्योंकि उन दोनों का सम क्या है 20। इन दोनों का सम करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा और सम क्या आ जाएगा 20। तो फर्स्ट फ्रेंड की एज x ईयर्स ली और सेकंड फ्रेंड की 20 माइनस एक्स ईयर्स। अब 4 ईयर्स एगो क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। 4 साल पहले जो उनकी एज है ना उनकी प्रोडक्ट क्या है 48। तो 4 साल पहले की पहले मैंने एज निकाली। एज कैसे फाइंड आउट करूं,
एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड x ईयर्स है, 4 साल पहले क्या हो जाएगी x माइनस 4 ईयर्स। और ऐसे ही सेकंड फ्रेंड की क्या है 20 माइनस x ईयर्स, तो 4 ईयर्स से एगो क्या हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4, तो क्या बन गया 16 माइनस x ईयर्स। अब 4 ईयर्स एगो की एजेस हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या गिवन है कि उनकी एजेस की प्रोडक्ट क्या है 48। 4 ईयर्स एगो वाली एज की प्रोडक्ट क्या है 48। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है 48। अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, क्या बनेगा 16x यहाँ बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 इंटू 4 मतलब 64 माइनस का, और माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48, ठीक है। तो अब माइनस एक्स स्क्वायर 16x प्लस 4x क्या हो जाएगा 20x माइनस 64 इज इक्वल टू 48। तो ये सब मैं राइट हैंड साइड पर ले जाती हूँ, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 20x क्या हो जाएगा माइनस 20x, और ये माइनस 64 क्या हो जाएगा प्लस 64, और वहाँ पर ऑलरेडी 48 है इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x इनको ऐड कर देते हैं, क्या हो जाएगा 112 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर वही करेंगे, हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से abc की क्या वैल्यू आएगी, a की वैल्यू क्या बन रही है 1, b की वैल्यू है माइनस 20 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 112। सही नहीं दिख रहा ना, यहाँ लिख लेते हैं c इज इक्वल टू 112। abc की वैल्यू आ गई। अब abc की वैल्यू आ गई तो हमें क्या करना है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो abc की ये वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इनको पुट कर देते हैं, b की वैल्यू है मेरे पास माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1 और c क्या है 112, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 400 माइनस 112 इंटू 4, ठीक है, क्या बन जाएगा 448। तो ये आ गया मेरे पास माइनस 48। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया नेगेटिव मीन्स लेस देन 0। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, इसका मतलब इस इक्वेशन के रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, राइट। देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, ठीक है। अब इसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। जो सिचुएशन हमें गिवन है वो सिचुएशन पॉसिबल, हेंस दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका क्या आ गया डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, इसका मतलब इसके रियल रूट्स नहीं है और ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्लियर। क्या किया इसमें हमने, हमें बताना था ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो उनकी एजेस फाइंड आउट करनी है, पर ये पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब हम एजेस क्या फाइंड आउट करें नहीं कर सकते। क्या करना था सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, तो एक की एक्स है तो दूसरे की 20 माइनस एक्स हो जाएगी। और 4 ईयर्स एगो उनकी एजेस क्या होंगी, फर्स्ट की एक्स माइनस 4 हो जाएगी, सेकेंड की क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। अब उनकी प्रोडक्ट हमें क्या गिवन है 48, तो इनकी प्रोडक्ट हमने क्या कर दी 48 ईयर्स। इसको मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया और हमने देख लिया कि सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। सम नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये पॉसिबल है क्या, कि हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया क्या है 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, अगर ये पॉसिबल है तो हमें क्या करना है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी रेक्टेंगल के, और एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसके लिए हमें पहले लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए, तो हम लेंथ और ब्रेड्थ को लेट कर लेते हैं।
लेट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी एल एंड बी। ठीक है, ये ले ली मैंने लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, क्लियर। अब लेंथ और ब्रेड्थ लेट कर ली तो हमें क्या आगे गिवन है, पेरीमीटर गिवन है। तो पेरीमीटर देख लेते हैं हम। सॉरी, पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। राइट, ये हो गया पेरीमीटर। क्या गिवन है मुझे, ये 80। तो यहाँ से एल प्लस बी क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, वह 80/2 विच इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, या लेंथ की वैल्यू निकाल लूँ या ब्रेड्थ की वैल्यू निकाल लूँ। ये क्या हो जाएगी, 40 माइनस एल। ठीक है, एक वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल के रख ली। पेरीमीटर से एक कंडीशन आ गई। अब हमें और क्या गिवन है, एरिया गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। वो क्या गिवन है, 400 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल तो एल ही रखा, ब्रेड्थ को मैंने क्या वैल्यू पुट कर दी, 40 माइनस एल इज इक्वल टू 400। तो इसको जब मैं ओपन करूंगी तो ये क्या बनेगा, 40L माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। राइट, तो यहाँ से इसको मैं राइट हैंड साइड पर ले जाती हूँ तो एल स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और 40L क्या हो जाएगा, माइनस का, प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते ही हमें क्या करना है, इसे कंपेयर करना है। राइट, कंपेयर दिस विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एल स्क्वायर में है तो मैं क्या ले लेती हूँ, AL स्क्वायर प्लस BL प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई, -40 और c की वैल्यू आ गई है 400। ठीक है, ABC की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट को मैंने शॉर्ट फॉर्म में डिस्क लिख दिया है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स b स्क्वायर मीन्स -40 का स्क्वायर। ठीक है, -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है 400। तो 40 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, ये बन गया 1600 माइनस 400 इंटू 4 1600। तो इसकी वैल्यू आ गई 0, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट 0 आते ही क्या होता है कि इस इक्वेशन के क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, और वो भी क्या होंगे, रियल, इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, इस इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, इक्वल रियल रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट 0 आते ही क्या होता है, इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। और उसके रूट्स क्या होते हैं, हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, उसके रूट्स क्या होते हैं, -b/2a। राइट, क्योंकि जो रूट्स होते हैं किसी भी इक्वेशन के वो क्या होते हैं, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac, यही होते हैं ना। देखो मैं बता देती हूँ रफ में, रूट्स क्या होते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यही रूट्स होते हैं ना इस इक्वेशन के। तो अब ये रूट होते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac के है डिस्क्रिमिनेंट, इसकी वैल्यू 0 आ गई तो क्या रूट्स बचे, -b/2a। राइट, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, तो रूट्स बच गए -b/2a। यही दोनों रूट्स होंगे। ठीक है, ये तो रफ है, इसको मत लिखना। तब इसके रूट्स है -b/2a, b की वैल्यू थी -40, तो ये प्लस का 40 हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू 1, तो 40/2 दैट इज 20। तो इसके रूट्स क्या हो गए, 20, दोनों रूट्स इक्वल है ना, इसलिए क्या रूट्स हो गए 20। देयरफॉर क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, और लेंथ क्या थी, 40 माइनस एल थी, 40 माइनस एल। सॉरी, हम एल ही फाइंड आउट कर रहे थे ना। तो पहले क्या आएगा, लेंथ क्या है 20, इसको छोड़ो दोबारा लिख लेते हैं। देयरफॉर लेंथ क्या हो गई 20, राइट, 20 मीटर, और ब्रेड्थ क्या थी
40 माइनस एल, 40 माइनस एल मीन्स 40 माइनस 20 दैट इज 20 मीटर, दोनों 20 ही आ गई ना। देखो यहाँ से हमने इसमें क्या किया है, सबसे पहले हमें पेरीमीटर की वैल्यू 80 गिवन थी तो मैंने पेरीमीटर निकाल लिया, 2 इंटू एल प्लस बी 80 लिखा और यहाँ से एल प्लस बी 40 आया और बी की वैल्यू मैंने लिख ली 40 माइनस एल। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, उसकी वैल्यू है 400। यहाँ पर मैंने बी की वैल्यू पुट की और ये पूरी इक्वेशन आ गई मेरे पास लेंथ में। तो मैं इसको पहले चेक कर रही हूँ कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है, बट हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक किया तो वो आ रहा है 0, 0 आ रहा है तो इसका मतलब इस इक्वेशन के क्या होंगे, इक्वल रियल रूट्स होंगे। तो मैंने इस इक्वेशन के रूट्स निकाले क्या आगे 20, तो इस इक्वेशन के रूट्स निकाले हैं ना, ये क्या है एल में है, मीन्स एल की वैल्यू आ गई मेरे पास 20, एल की वैल्यू 20 आ गई मीन्स लेंथ आ गई 20 और ब्रेड्थ क्या थी 40 माइनस लेंथ, तो 40 माइनस 20 ब्रेड्थ भी क्या हो जाएगी 20 मीटर। ठीक है, क्लियर। तो हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। ओके, थैंक यू।